गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग को सबको पता है कि दीपक सर आप लोग के लिए हमेशा से मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान ट्रिक लेकर के आते हैं। और जानते हैं, मैथमेटिक्स बच्चों को बहुत परेशान करता है। बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे क्या सोचते हैं, अपनी नोटबुक निकालते हैं, अरे ये क्या लिखा है भाई, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस हैं, ओ हमारे स्कूल में या हमारे कोचिंग ट्यूशन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लगवाए गए हैं, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। बच्चे बाकी सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेते हैं अपनी मेमोरी का यूज़ करके, बट मैथमेटिक्स में मेमोरी हर जगह काम नहीं करता है बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लर्निंग होती है उसके 3 लेवल्स होते हैं। लर्निंग के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल उसका क्या होता है, मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें कि आप अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं। मेमोरी पावर जिसकी जितनी अच्छी होती है उसको उतने अच्छे रिजल्ट्स याद होते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल की स्टडी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो लर्निंग होती है उसमें बच्चे समझ करके तैयार करते हैं, हर चीज़ को वो समझ लेते हैं। ठीक, कोई भी टॉपिक हो, जैसे हमने मैथमेटिक्स में अगर एक फॉर्मूला बोला a+b का होल स्क्वायर, तो बच्चे ने याद कर लिया a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, और उसमें उसने वैल्यू पुट किया। उसमें आ गया, आप मान लो 2x - 3y का होल स्क्वायर, तो बच्चे ने वैल्यू पुट किया, वो आ गया। ठीक, तो अगर बच्चे ने वैल्यू पुट करके उसका आंसर ला दिया तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गई। बट जो लास्ट लेवल होता है लर्निंग का उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव लेवल। तो रिफ्लेक्सिव लेवल में जब बच्चे उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करना है वो जब बच्चे सीख जाते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव लेवल की लर्निंग। जैसे अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहें, जैसे अभी मैंने आप लोग को बोला बच्चों, क्या बोला बच्चों, कि जैसे हमने कहा कि मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² और +2ab। अब सपोज कर लो कि बच्चे ने ये फॉर्मूला अपनी मेमोरी में फीड कर लिया। अब एग्जाम में उसको ये फॉर्मूला ही आ गया, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया, या पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a+b होल स्क्वायर, या कहीं पर आ गया a² + b² + 2ab, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे ने इससे ये लिख दिया और इससे ये लिख दिया, तो ये उसकी मेमोरी लेवल की स्टडी हुई। इज इट क्लियर। सेकेंड टाइप जो, मतलब फर्स्ट हमने आप लोग को यहाँ समझाया कि एक हमारा जो होगा वो मेमोरी लेवल का हो गया स्टडी, क्लियर। और सेकंड हमने आपको समझाया, अब बच्चे ने a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab बच्चे ने तैयार कर लिया। अब उसको क्वेश्चन आया सेकंड टाइप का। अब उससे पूछा जा रहा है 2x + 3y का होल स्क्वायर कितना आएगा। अब ये पूछ लिया, तो अब बच्चा अगर इस फॉर्मूले के यूज से अगर ये फाइंड आउट कर ले तो इसको हम लोग सेकंड टाइप बोलते हैं लर्निंग की, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग का मतलब हो गया कि अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो इस फॉर्मूले के यूज से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता है। ओके, लेकिन जो लास्ट लेवल है, अब इसी में अगर हम ये बच्चे से पूछ लिए कि बताओ 91 का होल स्क्वायर कितना होगा, क्लियर। अब बच्चा तो फंस गया। अब अगर बच्चे ने रिफ्लेक्सिव लेवल की स्टडी की हुई है, इट मीन्स अगर उसकी रिफ्लेक्सिव लेवल की लर्निंग हो चुकी है, जिसको कहते हैं चिंतन स्तर की पढ़ाई। और चिंतन स्तर की पढ़ाई में अगर बच्चे की लर्निंग हो चुकी है तो वो तुरंत बोलेगा कि हम 91 को 90 + 1 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। इज इट क्लियर। अब वो क्या करेगा, 90 + 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। 91 का अगर होल स्क्वायर आ गया और वो अगर इसको अप्लाई कर दिया, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया, और 90 का इसको लिखा a² + b² और +2ab, 90 × 1। ओके बच्चों, तो अब इस तरीके से वो
80 100 1 प्लस 180। अब अगर इसको वो प्लस करके आंसर लिख दिया 8 1 1 2, और ये कितना हो गया बच्चों 8, तो ये हो गया आपका 0 और 8, ठीक 1 और 1 2, तो 82 81। ओके, तो अब वो a प्लस बी के फॉर्मूले का यूज करके बच्चे ने अगर 91 का स्क्वायर या कोई और भी स्क्वायर ला दिया, ठीक, जैसे हमने कहा 105 का स्क्वायर करो, तो अब वो इस फॉर्मूले का यूज कर ले रहा है, इसको 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके और फिर से वो फाइंड आउट कर ले। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है बच्चे की, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव लेवल लर्निंग। और आप जानते हैं कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अपने सिर्फ मेमोरी लेवल का यूज़ करते हैं और वो एग्ज़ाम के पहले उसको मेमोरी में फीड करते हैं और फिर एग्ज़ाम में जा कर के उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इससे कोई लर्निंग नहीं हुई। उनके मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं बट उनकी लर्निंग फेल है। उनसे अगर कुछ दिन बाद अगर कोई पूछेगा उसी टॉपिक पर तो वो जल्दी नहीं बता पाते हैं और उसका यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम आप लोग को एक ऐसे ही एक बहुत अच्छे टॉपिक की ओर ले चलते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आप लोग की रिफ्लेक्सिव लेवल की लर्निंग हो जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई डोंट नो अबाउट, हमको नहीं पता है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, लेकिन स्टार्ट करते हैं, कुछ तो स्टार्ट करते हैं जो लगे कि ये मैथ का है। अब जैसे भाई मैंने यहाँ पर बना दिया एक डॉट, ठीक, तो मैथमेटिक्स के बच्चे से अगर पूछा जाएगा कि ये डॉट क्या होता है तो वो बच्चा बोलेगा कि ये क्या है, पॉइंट है। इसको बच्चा क्या बोलेगा, पॉइंट है। अब हमने एक पॉइंट यहाँ और बना दिया, चलो भाई इसको भी बच्चा बता दिया सर ये क्या है, पॉइंट है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ मैं समझने के लिए, ताकि बोर्ड पर मेरा पॉइंट खो न जाए। कभी कभी हमारा पॉइंट बोर्ड पे खो जाता है। तो अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़। अब देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और डिज़ाइन क्या बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से पॉइंट को रखते हैं और ये यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन हो गया, अब ये ज्वाइन हो गया बच्चों। अब ये क्या बन गया, तो मैथमेटिक्स का बच्चा क्या बोलेगा, जो मैथमेटिक्स सीख चुका है थोड़ा सा, वो बताएगा कि सर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको वो बोलेगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लाइन तो बहुत सारा होता है, इसको भी लाइन कहते हैं, इसको भी लाइन कहते हैं, इसको भी लाइन कहते हैं। ओके, लेकिन बच्चा बोलेगा सर दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। अब जब स्ट्रेट लाइन बन गया तो और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्या करेंगे, अब हम कुछ एक पॉइंट और बना देंगे। एक पॉइंट चलो भाई हमने यहाँ और बना दिया, इसको भी हमने सर्कल कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट बहुत जल्दी खो जाता है, तो हम उसको खोने नहीं देंगे, पॉइंट को कर देंगे लॉक। अब लॉक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे, और वो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया हमने। ओके, अब बच्चों ये बताओ कि इन दोनों के बीच में ये बन गया हमारा क्या, तो मैथमेटिक्स का बच्चा बोलेगा कि सर आपने कहा था कि इसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल हो गया भाई। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, स्ट्रेट लाइन बना। इसको शॉर्ट में लाइन ही बोल देते हैं भाई, क्योंकि ये भी तो लाइन ही है और ये भी एक लाइन बन गया। चलो 2 लाइंस हो गए। अब 2 लाइंस के बीच का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, ओके, इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल। ये हमारा एंगल बन गया। चलो भाई कोई बात नहीं है, एंगल बन गया। तो अब हम थोड़ा सा और इसको डिज़ाइन बनाते हैं। इसका डिज़ाइन हम करते हैं, अब इसको यहाँ से उठाते हैं और ये मिलाते हैं। अब अगर हम बच्चों से पूछें, बताओ बच्चों कि अब ये जो दिख रहा है हमारे बोर्ड पर, ये क्या दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि आजकल नर्सरी के बच्चों को, स्टैंडर्ड 1 के बच्चों को
डिफरेंट डिफरेंट शेप का नॉलेज हो जाता है, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं बच्चे। ऐसे शेप को देखते ही बोलेंगे, ओ कहेंगे ये तो ट्रायंगल है। तो क्या बन गया बच्चों, अब हमारा क्या बन गया, ये बहुत ही अच्छा चीज बन गया और जिसका नाम होता है ट्रायंगल। क्लियर? तो टुडे माय टॉपिक इज ट्रायंगल। आज हम लोग रिसर्च करते हैं एक सिंपल ट्रायंगल पर। तो अब तो ये ट्रायंगल बन गया। अब अगर हम ट्रायंगल को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, ये सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे बता देंगे कि ये क्या है बच्चों, एक फिगर है। ये क्या है, एक फिगर है। तो ट्रायंगल इज अ फिगर, ट्रायंगल इज अ फिगर। हम बनाते हैं डेफिनेशन भाई, हम टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को याद करें या कोई और हमको बता दे वो डेफिनेशन याद करें, फिर हम एग्जाम में, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है तो हम तो फेल हो जाएंगे। अगर हम अंडरस्टैंडिंग किए रहेंगे और मेरी मेमोरी थोड़ी सी भी वीक रहेगी तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग वाला जो हमारा लर्निंग है उसके हेल्प से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ट्रायंगल इज अ फिगर। ट्रायंगल क्या है बच्चों, इज अ फिगर। इतना तो सब बच्चे जानते हैं भाई। ट्रायंगल एक क्या हो गया, फिगर हो गया। अब फिगर कैसा हो गया, बाउंडेड बाई, ये घिरा हुआ है। ये पूरा जो देख रहे हो यहां से, ये शेप जो पूरा घिरा हुआ है, बाउंडेड है। और इसकी बाउंड्री क्या है, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब 3 स्ट्रेट लाइन से, शॉर्ट में इसको हम 3 लाइंस भी कह सकते हैं। तो विच इज बाउंडेड बाई 3 लाइंस। ओके, तो अब हमारे बच्चे क्या सीख गए, बच्चे हमारे ये सीख गए कि अगर हम यहाँ से कोई भी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लो हमने एक कोई ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, या आपके स्क्रीन पर प्रकट हो गया एक ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है वो 3 साइड से क्या है, बाउंडेड है। तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोल दिए। ये सिंपल ट्रायंगल हमने बनाया है और इसकी नेमिंग कर दो भाई, क्योंकि इनके भी बड़े नाम होते हैं और इनके बड़े बड़े काम होते हैं। और काम क्या होते हैं आप जानते हैं, वो एग्जाम में आपको दिख जाते हैं। क्योंकि आप जब तक इनसे हेल्प नहीं लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जब मार्क्स नहीं मिलेंगे तो पेरेंट्स आपके डिमांड पूरी नहीं करेंगे। अब जानते हैं ना, इस बार मार्क्स ला दो तो मैं ये कर दूंगा, ये दिला दूंगा, ये स्टेटमेंट मिलते हैं बच्चों को। ओके, तो अब हमारे बच्चों ने क्या कर दिया, इसका नेमिंग कर दिया। और नेमिंग कर दिया और ये एक स्क्रीन पर हमारा ट्रायंगल दिख रहा है ABC। अब अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की भी एक अपनी दुनिया होती है जो बहुत अच्छी होती है। तो ट्रायंगल में देखो जो ABC दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट वाइज स्टडी करो भाई। तो ABC को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स है भाई, तो वर्टेक्स में 3 है तो इसको बोल दो वर्टिसेस बोल दो, इसको वर्टिसेस बोल दीजिए आप। मतलब क्या हो गया, ये आपका, पहले हम लोग वर्टेक्स को ही स्टडी करते हैं, एक सिंगल की बात करते हैं बच्चों। चलो, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग फॉर वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स को समझने की कोशिश करेंगे हम, तो वर्टेक्स से देखो यहां पर एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। तो अगर सपोज कर लो कि 2 लाइंस के इनिशियल पॉइंट जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब A से देखो ये लाइन भी निकल रही है और ये लाइन भी निकल रही है, ठीक, ये लाइन भी निकल रही है और ये लाइन भी निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, या दोनों मीट भी कर रहे हैं यहां से आकर के। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। क्लियर? ऐसे ही यहां पर कितने वर्टेक्स हो गए, 3 हो गए। तो देयर आर 3 वर्टिसेस। मतलब वर्टेक्स कौन से हो गए यहां पर, ABC हो गए। चलो, ये वर्टेक्स की कहानी हो गई। अब यहां से एंगल की बात आती है। इसको मैंने बोला था ये एंगल है और ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो दीज आर एंगल्स। तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। और एंगल को लिखते कैसे, इस तरीके से, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो 3 एंगल्स हो गए ट्रायंगल में, 3 एंगल्स हो गए, 3 वर्टिसेस हो गए।
और इसके बाद क्या हो गया, मतलब ये सेकंड पॉइंट इसका हो गया मेरा एंगल्स, ये एंगल्स हो गए। अच्छा और क्या बचा बच्चों, और यहां पर ए बी हो गया या बी ए हो गया, तो ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो साइड से यहां बच्चों क्या क्या हो जाएंगे, साइड्स में यहां पर हमारा ए बी हो जाएगा। अब कोई ए बी कहे चाहे बी ए कहे, दोनों सेम हो जाएंगे। ए बी हो गया एक साइड, फिर क्या हो गया बच्चों, बी सी हो गया सेकंड साइड, ये हो गया, ये जो बना हुआ है यहां से यहां तक, ये बी सी हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया बच्चों, सी ए कहो चाहे ए बी कहो, ए सी कहो चाहे सी ए कहो। तो 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। तो ट्रायंगल के ये पार्ट्स हो गए। अगर कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, तो बच्चा क्या बताएगा, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स। ओके, तो अब थोड़ा सा हम इसको और एक्सपेंड करते हैं ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल में अगर हम बात करें, क्या बात करें, देखिए अब जैसे मान लो कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया, हमने सपोज कर लिए कि एक हमने यहाँ से फिगर ड्रॉ किया, चलो इन्हीं को उठा लेते हैं भाई। ये क्या दिख रहा है बच्चों को, ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक। चलो एक और ड्रा कर लेते हैं, ये हमने ड्रा कर दिया, ये हमने ड्रा कर दिया, और एक छोटा बाबू भी हमने ड्रा कर दिया। अब आपको यहां पर देखिए, ये इसका नाम रख दिया हमने, चलो ये ट्रायंगल 1 है, दिस इज ट्रायंगल 2 हो गया, ये ट्रायंगल 3 हो गया, और ये ट्रायंगल 4 हो गया। अब ये सारे ट्रायंगल्स हो गए, ये क्या हो गए, सब के सब ट्रायंगल हैं। लेकिन आप यहां पर एक और बात देखोगे कि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, और इसका शेप अलग है, ठीक। तो ये सब का जो शेप है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही रिलेशन है कि ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और इनकी फैमिली क्या है, वो है ट्रायंगल। इनकी फैमिली क्या है बच्चों, इनकी फैमिली है ट्रायंगल। सभी ट्रायंगल के पार्ट हैं, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और ये भी ट्रायंगल है। ये सबको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और अच्छी दुनिया में। देखिए कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, क्या देखा होगा मैं बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमने चलो इसी को बना दिया, यहाँ ये हमारा बन गया भाई, ठीक। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। चलिए अब एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक। अब बताइए, एक ये हो गए, इनको इनके थोड़ा साइड में ही रख देता हूँ, इनके बाजू में रख देता हूँ, ठीक। अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ, इनकी नेमिंग कर देता हूँ, ये ए बी सी हो गए, और ये क्या हो गए भाई हमारे पी क्यू आर हो गए। कुछ भी नाम दे दो भाई, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगल का कोई भी नाम दे दो, आप यम एन आर दे दो भाई, कुछ भी दे दो, हिंदी में बोल दो, क ख ग बोल दो, कुछ भी बोल दो, नो प्रॉब्लम, आपसे नाराज कभी नहीं होगा। और इसको ट्रायंगल 1 और इसको ट्रायंगल 2 भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई मूवी बनती है और उसमें कोई ट्विंस आपको दिख जाता है, जिसको कहते हैं जुड़वा, तो ये बन गया आपका जुड़वा, ये इसका हो गया जुड़वा। देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसका शेप भी सही है, वही है, और इसका साइज भी वही है, शेप भी वही है और इसका साइज भी वही है। तो ये दोनों बच्चों कैसे दिख रहे हैं, ये ट्विंस है, इसके जुड़वा है ये। अब इसको जुड़वा भाई बोल दो, जुड़वा ट्रायंगल बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई। एक को देखा, इसको देखा, दोनों सेम दिख रहे हैं, एक इसकी नेमिंग अलग अलग कर दें। अब ट्विंस रहते हैं तो उसका किसी का नाम हो गया भाई राम किशन, ठीक। आप देखे होंगे मूवी में कई ट्विंस रहते हैं, दोनों के नाम ऐसे ही रहते हैं, ठीक, मिलते जुलते रहते हैं भाई।
तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के फिगर को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक न्यू वर्ड से डिनोट करते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। These are congruent figures। कॉन्ग्रुएंट मीन्स हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साइज और शेप में सेम होंगे। और केवल ट्रायंगल की ही कहानी नहीं है, आप कोई भी ले लो, आप कोई भी साइज ले लो। आप अगर हम बात करते हैं, चलो दूसरा शेप ले लेते हैं, जरूरी है क्या भाई ट्रायंगल ही है, चलो हम एक सर्कल बना देते हैं यहाँ से, ये बन गया। अब इसके भी क्लोन तैयार कर दो, इसके भी क्लोन तैयार कर दो, ये देखो ये बन गया। अब ये बन गया, अब इसका भी क्लोन तैयार कर दो, इसका भी क्लोन तैयार कर दो भाई, ये देखो ये अलग हो गया, ये सारे कई बन गए। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। कोई भी फिगर आप बना दो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे, सेम शेप और सेम साइज के रहेंगे। आप जब अपना स्टूडियो में फोटोग्राफ लेने जाते हैं तो आपको वो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देता है, सारे देखिए फोटो के साइज सेम होते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। आपके जो रूम में इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे रहते हैं वो देखिए सेम रहते हैं, साइज शेप के सेम रहते हैं, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। अगर आपके घर में सपोज करो कि एक ही ब्रांड का फैन लग रहा है, सेम साइज का सेम कलर का, तो वो भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सारे रूम में एसी लग रहा है एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड का, ठीक, उसका टनेज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। इज इट क्लियर? तो आज बच्चों के सामने मैं एक नया टॉपिक रखने जा रहा हूं और वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। तो लेकिन हम लोग ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो कॉन्ग्रुएंसी की दुनिया में हम चलते हैं। तो अभी हमने आपको समझाया कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब थोड़ा सा हम लोग अपने से ही ज्योमेट्री कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रायंगल हमने चलो ये बना दिया, ठीक, अब एक ट्रायंगल हम चलो और बना देते हैं, एक ट्रायंगल थोड़ा सा हम यहाँ और बना देते हैं, चलो थोड़ा सा मिलता जुलता बना दो भाई, अपने से भी तो बनाना सीखेंगे हम लोग। ये अब एक ट्रायंगल देखो यहाँ पर हमारा हो गया PQR, क्लियर, ये हमारा ट्रायंगल हो गया PQR, कोई बात नहीं है। एक ट्रायंगल हमारा PQR हो गया बच्चों, और एक ट्रायंगल यहां से हमारा क्या हो गया, ABC हो गया। तो एक हमारा ABC ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल क्या हो गया, PQR। तो अगर हम इसमें ये कहें कि AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी तो मैंने सिंपल ही बना दिया, आजू बाजू बना दिया और सेम मैंने रखा है इसका फिगर में। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। अब अगर कॉन्ग्रुएंट ही हैं तो होगा क्या, देखो साइड तो मैंने इक्वल कर दिया। अब ये देखा गया अगर हम इस एंगल का मेजर करें और इस एंगल का मेजर करें तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल B क्या होगा, एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C क्या होगा, एंगल R के इक्वल होगा। आप लोग इसको फिगर से अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि मैं अगर लिख दूंगा तो वो बच्चे भूल जाएंगे। तो ये याद करो, आप कैसे याद करोगे, हमने एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया, दोनों ट्रायंगल बन गए। अब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, हमने देखो यहाँ मार्किंग भी कर दी हुई है, यहाँ हमने दो कर्व बनाया है और यहाँ दो कर्व बनाया है। तो इससे ये देख करके ही लग रहा है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए अब अगर हम यहाँ लिखेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया मेरा, एंगल B इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एंगल Q हो गया, और एंगल C इक्वल टू हो गया एंगल R। ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर इसके थ्री साइड्स तो इक्वल दिख ही रहे हैं, AB इक्वल टू PQ हो गया, वो भी लिख दीजिए। AB इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, AB इक्वल टू PQ हो गया, AB इक्वल टू
PQ हो गया, और AC इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, AC इक्वल टू PR दिख रहा है, और थर्ड क्या दिख रहा है, BC इक्वल टू QR। तो अगर ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब हम यहाँ एक नई बात कर दिया हमने, करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग फॉर करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमने ये कहा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि साइड्स यहाँ चलो दिए हुए हैं, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो देखिए AB इज इक्वल टू PQ है यहाँ पर, तो AB के जो अपोजिट एंगल होगा और PQ के अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। मतलब क्या हो गया कि इन टू ट्रायंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक, मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये हो गया और इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल बच्चों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? और देखो साइड AC है तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल है, और इसके इक्वल ये साइड है तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये है। तो ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल आएंगे इसमें। और बाकी जो थर्ड एंगल होगा एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं हम, वो कैसे समझते हैं। देखिए अब हमने एक फिगर ऐसे बना दिया, चलो ये हमने फिगर एक ऐसे बना दिया। ठीक, अब चलिए इसी का हम यहां से क्लोन तैयार कर दें। चलिए अब ये इसका क्लोन तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नहीं, ये ठीक है, इसको रख देते हैं सही। अब इसकी नेमिंग कर दीजिए। ये ट्रायंगल ABC हो गया और ये ट्रायंगल क्या हो गया, PQR हो गया। इस तरीके से हो गया। अब यहां से अगर हमने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इस पर रिसर्च करते हैं हम लोग। इस पर क्या रिसर्च करते हैं हम कि हम अपने नोटबुक में या ड्राइंग कॉपी में टू फिगर्स इस तरीके के बनाते हैं और दोनों सेम रखते हैं, मीन्स दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ये और ये दोनों फिगर क्या हैं, ये कॉन्ग्रेंट फिगर हैं। तो साइड AB अगर हम बात करें, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ है और साइड AC इक्वल टू क्या है बच्चों, PR है। और एंगल साथ में क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू एंगल P दिया हुआ है। तो इस तरीके का अगर दिया हो तो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सेम शेप के भी होंगे और सेम साइज के भी होंगे। इट मीन्स इसको अगर हम एक रूल बनाने की कोशिश करें तो इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो अब हम लोग चलते हैं, हाउ मैनी कॉन्ग्रुएंस रूल्स, कॉन्ग्रुएंस के कितने रूल्स होते हैं ट्रायंगल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा, क्या देखा हमने फर्स्ट देखा साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, अच्छा और क्या देखा हमने, चलो सेकंड की बात करते हैं। चलो सेकंड में अगर चलते हैं हम, तो अगर टू ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक, तो सफिशिएंट कंडीशन और क्या आता है। तो ये साइड एंगल साइड जो है इसको आज तक प्रूफ नहीं किया जा सका है इसके प्रीवियस एक्सियम और थ्योरम के यूज से। तो मैथमेटिक्स में दो बातें आप समझ लीजिए, एक कहीं पर लिखा रहता है एक्सियम्स और कहीं पर लिखा रहता है थ्योरम्स। तो एक्सियम्स आर मैथमेटिकल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ, कोई भी मैथमेटिकल ट्रूथ अगर है तो उसको हम लोग एक्सियम कहते हैं।
और अगर इसको हम लोग लॉजिकली प्रूव कर दें उसके प्रीवियस नॉलेज से, मतलब उसके पहले जो नियम बने हुए हैं, उसके पहले जो एक्सियम बने हुए हैं, उसकी हेल्प से अगर हम उसको प्रूव कर दें तो वो एक्सियम बन जाता है थ्योरम। इट मीन्स अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो ये समझ लो ये एक्सियम है, ये एक्सियम्स हैं, और जिस एक्सियम को हम प्रूव करने में सक्सेस हो गए वो आ गए थ्योरम में। ठीक, तो थ्योरम जो होते हैं वो भी एक्सियम ही होते हैं, लेकिन वो प्रूव्ड एक्सियम होते हैं। अगर आप किसी एक्सियम को प्रूव कर दिए उसके प्रीवियस नॉलेज से तो वो हो गया हमारा थ्योरम। लेकिन सारे जो एक्सियम होते हैं वो थ्योरम नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरीके से साइड एंगल साइड की जो कहानी है ये अभी तक एक्सियम ही है, क्योंकि इसके पहले जितना भी एक्सियम बना या थ्योरम बना उसके हेल्प से ये प्रूफ नहीं किया जा सका है, इसलिए ये साइड एंगल साइड जो है वो एक्सियम है। इज इट क्लियर? अब बाद में बहुत से रूल बने हुए हैं, उसके हेल्प से कोई कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर दे, कोई तरीके से प्रूव कर दे, तो लेकिन ये थ्योरम नहीं बन सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल। अब ऐसा देखा गया कि अगर हम मान लो टू ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दें, एक ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक ट्रायंगल चलो हमने ये ड्रॉ कर दिया, और इसमें हमने एटलीस्ट ये दे दिया दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। देखिए ASA मीन्स हो गया एंगल साइड एंगल। यहाँ देखो साइड कहाँ आता है? बीच में आता है। किसके बीच में आता है? दोनों एंगल के बीच में आता है। अगर दोनों एंगल के दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, अगर दोनों ट्रायंगल में टू एंगल्स के बीच का साइड अगर इक्वल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम। और इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थ्योरम। तो ASA क्या हो गया? थ्योरम। तो आप ASA को अप्लाई करना सीख जाओ। इफ इन टू ट्रायंगल्स two angles and included side are equal, triangles are congruent to each other। ये इसका थ्योरम है, स्टेटमेंट है, और इसको आप लोग बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर सकते हो। और इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लोगे कि इसको मैं कैसे प्रूव कर लेता हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा बच्चों को बुक में थोड़ा सा टफ लगता है। वो टफ इसलिए लगता है कि वो लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, वो करना ही नहीं चाहते हैं, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स जो है वो पूरे ब्रह्मांड की भाषा है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग समझते हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो किसी भी कंट्री के हो, उनको बस एक ही लैंग्वेज आती है मैथमेटिक्स की, वो यही लैंग्वेज होती है उनकी। अब ये अलग बात है कि हम इसको इंग्लिश में थ्योरम लिखें, हिंदी में इसको प्रमेय लिखें, चाइनीज़ में कुछ और लिखें, रशियन में कुछ और लिखें, ऑस्ट्रेलियन कुछ और कहें, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो ट्रायंगल बनाएगा किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान हो तो वो ऐसा ही ट्रायंगल बनाएगा। तो मैथमेटिकल सिंबल्स जो होंगे वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होते हैं, और इसीलिए इसको कहा गया है कि ये पूरे ब्रह्मांड की भाषा है। ये सभी भाषाओं में पढ़ी जाती है और सभी भाषाओं में सीखी और सिखाई जाती है। ठीक, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ये सबको आना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, अभी ASA की बात कर रहे थे। अब ASA को अगर हम कन्वर्ट कर दें, ASA को अगर हम कन्वर्ट कर दें, एक और इसमें पार्ट डाल दें, उसको हम लोग बोल देंगे डबल AS। डबल AS इसका एक पार्ट हो गया, इसको कोरोलरी भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग एक थ्योरम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देखो ये थ्री एंगल्स के सम कितने होते हैं? 180। दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये एक लौता एंगल बचा हुआ है, ये थर्ड एंगल। अब अगर टू एंगल्स का सम कुछ भी आए, उसको अगर 180 से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों भी तो इक्वल आ जाएंगे। जैसे सपोज कर लो, इसको हमने चलो कहा 30 डिग्री है, इसको हमने चलो कहा 60 डिग्री है,
तो ये भी 30 डिग्री हो गया बच्चों और ये भी 60 डिग्री हो गया। तो 60 + 30 करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा और इसका भी 90 आएगा। तो थर्ड एंगल कितना बचा, 90 डिग्री बचा और यहाँ भी 90 डिग्री आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका थर्ड एंगल भी इक्वल हो गया। अब अगर किसी क्वेश्चन में सपोज करो गिवन है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और साइड ये गिवन है, तो आप कहोगे कि भाई बीच का साइड तो इक्वल है नहीं, टू एंगल्स कोई भी हो सकते हैं दो ट्रायंगल के और साइड कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया डबल एएस। अब यस डबल ए नहीं करिएगा, वो भी वही चीज होगा, लेकिन आप डबल एएस याद करिएगा। तो डबल एएस भी अगर रहेगा तो भी क्या होगा, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, तो अब थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट हमने यहां कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा, साइड ये हमने यहां से पढ़ा एक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, और सेकंड हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक, और इसी को हम लोग डबल एएस भी कह सकते हैं, ठीक। और थर्ड यहां से एक और हम रिसर्च करते हैं कि टू ट्रायंगल्स में हम क्या दे दें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। देखिए अब अगर हम ये आपसे बात करें एक इस तरीके से समझें कि एक हमने चलो ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये हो गया मेरा, चलो अब एक ट्रायंगल हमने और बना दिया ऐसे, ठीक। हमने कहा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक। तो इसको अगर हम बोले कि ट्रिपल ए हो गया ये, चलो तो ट्रिपल ए क्या मैथमेटिकली ट्रुथ है, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, इसके एंगल्स और इसके एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि ये ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस, चलो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस में आप देख रहे हो कि दोनों के साइज तो बेटा अलग अलग हो गए। जब साइज अलग अलग हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं और इसलिए ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। चलो और रिसर्च करते हैं। ट्रिपल ए तो पॉसिबल है नहीं, ठीक। चलो अब और चलते हैं। अब हमने कहा चलो हमने एक ट्रायंगल ये बना दिया, अब एक ट्रायंगल हमने और ऐसा बना दिया जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल टू दिस ट्रायंगल, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो इसको हम लोग कह देंगे ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अगर इस तरह का हमने ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्शन ही कर लो, आप एक कोई भी ट्रायंगल अपने से बना लो, इसका मेजर कोई ले लो, इसका मेजर कोई ले लो, इसका मेजर कोई ले लो, और सेम प्रोसेस से सेम ट्रायंगल आप जनरेट कर दो या ड्रॉ कर दो, तो आप देखोगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अगर आप इस एंगल को मेजर करते हो तो वो हमेशा इसके इक्वल ही मिलेगा। तो साइड एंगल साइड के हेल्प से आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। या ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल जब देखोगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो भी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड 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 जो था ये भी एक थ्योरम बना, ठीक, कॉन्ग्रुएंसी का। ये भी हो गया हमारा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। और एक लास्ट इसमें आता है बच्चों, एक लास्ट क्या आता है वो देख लेते हैं, इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने कहा एक, चलो बात करते हैं यहाँ पर राइट एंगल की। राइट एंगल सबको पता है, ये एक ट्रायंगल हमने बना दिया यहाँ पर, एक ट्रायंगल चलो हमने और बना दिया इसी तरीके से, ठीक। अब हमने कहा दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री है तो ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, ये इसका अपोजिट साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब क्या है, अब सपोज कर लो ये साइड
और ये साइड दोनों इक्वल है। इसको हमने कह दिया ये ए है और ये भी ए है। ठीक, तो अब क्या हम इन दोनों ट्रायंगल पर अगर रिसर्च करते हैं तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। पहले तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकली चेक करेंगे। जब ज्योमेट्रिकली चेक किया गया तो ये अपने आप इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसको बोला जाता है RHS। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब हो गया ये राइट एंगल हो गया, मतलब 90-90 हो गया। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड्स दोनों के इक्वल हैं और एक कोई साइड ये और ये इक्वल हो गया तब भी हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा तब भी हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब भी हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई भी साइड इक्वल हो जाए, बस हाइपोटेन्यूज वो न रहे। ये दोनों पहले से इक्वल हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि ये इसके इक्वल है, नहीं, इसको छोड़ के जो बाकी दो साइड बचते हैं ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक साइड और इन दोनों में से कोई एक साइड, वो दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, अब हमको कॉन्ग्रुएंस का सारा रूल पता हो गया, अब थोड़ा सा ब्रेक बनता है। ओके बच्चों, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से, आप बने रहिए, जुड़े रहिए।